देखो अपन टॉपिक पढ़ रहे थे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। तो उसमें अपन ने मेथड 1 पढ़ा था विदाउट रेजिंग एन राइट ऑफ गुडविल अकाउंट। इसके अंदर केस ए अपन ने पढ़ा था व्हेन देयर इज नो गुडविल अकाउंट इन द बुक्स ऑफ फर्म कि एट द टाइम ऑफ एडमिशन बैलेंस शीट की असेट साइड में कोई गुडविल अकाउंट अपीयर नहीं हो रहा। फिर केस ए के अंदर 1 पढ़ा था कि व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग हिज ऑब्लिक हर शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। और फिर एंट्री हो जाएगी ये जो नया पार्टनर गुडविल लेके आया है इसको अपन ओल्ड पार्टनर्स के सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो एंट्री हो जाएगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। उसके बाद अगर ओल्ड पार्टनर्स इस गुडविल को अगर बिजनेस से विड्रॉ कर रहे हैं, फर्म से विड्रॉ कर रहे हैं, तो एंट्री हो जाएगी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। उसके बाद नेक्स्ट पढ़ा था व्हेन केस ए का 2 व्हेन न्यू पार्टनर पे हिज ऑब्लिक हर शेयर ऑफ गुडविल पर्सनली और प्राइवेटली टू ओल्ड पार्टनर्स, तो उस कंडीशन में पार्टनरशिप फर्म की बुक्स में कोई एंट्री अपन पास नहीं करेंगे। फिर केस ए के अंदर 3rd पढ़ा था व्हेन न्यू पार्टनर्स अनेबल टू ब्रिंग हिज ऑब्लिक हर शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, कि अगर नया पार्टनर गुडविल का अमाउंट कैश में लेके नहीं आ रहा तो अपन ये एडजस्टमेंट एंट्री अपन उसकी पास करते हैं न्यू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन से रेशियो में? उनके सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। फिर केस बी है व्हेन गुडविल अकाउंट इज अपीयर इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, एट द टाइम ऑफ एडमिशन अगर बैलेंस शीट के असेट साइड में अगर कोई गुडविल अकाउंट अपीयर हो रहा है तो सबसे पहले इस गुडविल को एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 26 केवल जो परचेज गुडविल होती है केवल उसी को हम अब बुक्स में शो करते हैं। तो अगर बैलेंस शीट के असेट साइड में कोई गुडविल अकाउंट अगर अपीयर हो रहा है तो उसको अपन ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में क्या करेंगे? राइट ऑफ कर देंगे। तो एंट्री हो जाएगी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। फिर सेकंड मेथड अपन ने पढ़ा था बाय रेजिंग एंड राइट ऑफ द गुडविल अकाउंट। तो इस मेथड के अंदर अपन फर्स्ट एंट्री पास करते हैं काहे की कि जो भी फर्म की गुडविल है एट द टाइम ऑफ एडमिशन, जो भी फर्म की गुडविल अपन ने वैल्यू करी है सबसे पहले उसको एक बार अपन बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं, या फिर अपन दूसरी लैंग्वेज में बोलें तो कि जो भी फर्म की गुडविल है उसको एक बार अपन रेज करते हैं बिटवीन ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशियो। तो एंट्री हो जाएगी गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और फिर इस गुडविल, ये जो गुडविल आपने रेज करी है फर्म की गुडविल, इसको अपन ऑल पार्टनर्स के न्यू रेशियो में राइट ऑफ कर देते हैं। तो एंट्री हो जाएगी ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। ठीक है, तो यहां तक अपन ने पढ़ा था। अब इसके अपन क्वेश्चंस करते हैं। देखो इलस्ट्रेशन नंबर 25। इलस्ट्रेशन नंबर 25 पेज नंबर 4.22। Illustration number 25 पेज नंबर 4.22। तो क्या कह रहे हैं? ए एंड बी आर पार्टनर्स, शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। दे एडमिटेड सी इनटू पार्टनरशिप फॉर 3/7 शेयर। सी को एडमिट किया 3/7 शेयर के लिए, विच ही टेक्स 2/7 फ्रॉम ए, 2/7 फ्रॉम ए एंड 1/7 फ्रॉम बी। यानी यहाँ पे इनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होगा? ये इससे ले रहा है 2/7, इससे ले रहा है 1/7, यानी सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या हो गया? 2:1। तो कह रहे सी ब्रिंग
ये सी जो है ये कैपिटल लेके आया कितने की, 2 लाख की। सी ब्रिंग कैपिटल ऑफ रुपीज कितना, 2 लाख। 2 लाख रुपीज की क्या लेके आया, कैपिटल। और गुडविल, गुडविल ये लेके आया कितने की, 60,000 रुपीज की क्या लेके आया, गुडविल लेके आया। अब अपन को इसकी एंट्री पास करनी है। दोनों मेथड से करते हैं, विदाउट रेजिंग गुडविल अकाउंट और बाय रेजिंग गुडविल अकाउंट। तो सबसे पहले मेथड वन विदाउट रेजिंग गुडविल अकाउंट। विदाउट रेजिंग and write off goodwill account. फर्स्ट एंट्री अपन पास करेंगे क्या की, एक कैपिटल और गुडविल लेके आए इसकी, तो एंट्री हो जाएगी आपकी बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक अकाउंट डेबिट कितना, 2,60,000 की गुडविल ला रहे हैं, 2 लाख की कैपिटल। टू सी कैपिटल अकाउंट कितना, 2 लाख। एंड टू प्रीमियम फॉर गुडविल कितना, 60,000। अभी नया पार्टनर जो गुडविल लेके आया इसको अपन क्या करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स के सेक्यूरिटाइजिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो सेक्यूरिटाइजिंग रेशियो आपका क्या है, 2:1। तो एंट्री हो जाएगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, कितना, 60,000 टू एज कैपिटल अकाउंट एंड टू बीज कैपिटल अकाउंट। इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इनके कौन से रेशियो में, सेक्यूरिटाइजिंग रेशियो में। और सेक्यूरिटाइजिंग रेशियो क्या है, 2:1। तो उसको 2:1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, आएगा कितना, 40,000 एंड 20,000। ठीक है, सेकंड मेथड से करते हैं, मेथड 2, बाय रेजिंग एंड राइट ऑफ गुडविल अकाउंट। by raising and return of goodwill account। तो उसके लिए मैंने बताया था फर्स्ट एंट्री करने का मोटिव क्या होता है कि एट द टाइम ऑफ एडमिशन जो भी फर्म की गुडविल है उसको एक बार अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करना है। अब बात आती है फर्म की गुडविल कैसे निकालेंगे। तो अपन ने माना फर्म की गुडविल एक्स है, नया पार्टनर कितनी गुडविल लेके आता है, फर्म की गुडविल में जो भी उसका शेयर ऑफ गुडविल होता है, उतनी नया पार्टनर गुडविल लेके आता है। तो मैंने माना फर्म की गुडविल एक्स है, नए पार्टनर को आप कितने शेयर के लिए एडमिट कर रहे हो, 3/7। तो फर्म की गुडविल में इसका कितना शेयर है, 3/7। तो उसके लिए वो कितनी गुडविल लेके आए, उसके लिए वो गुडविल लेके आए कितने की, 60,000 रुपीज की। यानी हमारी फर्म की गुडविल कितनी हो जाएगी, 60,000 इंटू 7/3, तो ये हो जाएगी 1,40,000। यानी एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ सी फर्म की गुडविल कितनी थी, 1,40,000। तो सबसे पहले फर्स्ट एंट्री करने का मोटिव क्या है कि एट द टाइम ऑफ एडमिशन जो भी फर्म की गुडविल है उसको एक बार बुक्स में क्या करना है, रिकॉर्ड करना है, बुक्स में रेज करना है, किसमें, ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में। तो एंट्री हो जाएगी गुडविल अकाउंट डेबिट कितना, 1,40,000 टू एज कैपिटल अकाउंट एंड टू बी कैपिटल अकाउंट कितना है, 1,40,000 है। इस 1,40,000 को रेस करेंगे ओल्ड पार्टनर्स के कौन से रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। एंड व्हाट इज ओल्ड रेशियो, 3:2। कितना आएगा, 84। 1,50,000 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 5 इंटू 3, 90,000
90 and 60. चलो एक मिनट, 84 आएगा। 84,000 एंड 56,000। तो गुडविल को अपन ने क्या करा, ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में क्या करा, रेस कर दिया। अब इस गुडविल, ये जो गुडविल आपने रेस करी है बिटवीन ओल्ड पार्टनर्स दे ओल्ड रेशियो, तो उस गुडविल को राइट ऑफ करेंगे किसमें, ऑल पार्टनर्स के न्यू रेशियो में। कैसे निकालेंगे, ए का रेशियो कितना है, 3/5 है। ए ने उसमें से कितना दे दिया, 2/7। ऐसे बी का कितना है, 2/5 है, इसमें से कितना दे दिया, 1/7। तो 35 एलसीएम आएगा। 5 को 35 से डिवाइड किया, 7 7 3 जा 21। 7 को 35 से डिवाइड किया, 5 5 2 जा 10। कितना हो गया, 11/35। ऐसे यहाँ पे 35 एलसीएम आएगा। 5 को 35 से डिवाइड करा, कितना आएगा, 7 7 2 जा 14। 7 को 35 से डिवाइड किया, 5 5 1 जा 5। तो 14 माइनस 5 कितना हुआ, 9/35। और सी ने क्या हुआ, 2/7। ये डायरेक्ट दे रखा है, कितना है, 3/7 है। अब ये 35 इसको भी 35 के इक्विवेलेंट करना है। किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 से। तो ये आ जाएगा 15/35। यानी आपका जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो कितना हो गया, 11:9:35 15। तो अब इस गुडविल को अपन ने, जो गुडविल अपन ने रेज करी है, इसको अपन क्या करेंगे, ऑल पार्टनर्स के न्यू रेशियो में राइट ऑफ कर देंगे। तो राइट ऑफ करने की एंट्री हो जाएगी, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। कौन से रेशियो में, न्यू रेशियो में। तो न्यू रेशियो क्या है, 11:9:15। कितना है, 1,40,000 है, 1,40,000 है। अब इस 1,40,000 को न्यू रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो 1,40,000 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 35 डिवाइडेड बाय 35। इसके लिए कितना, इंटू 11। तो ये आएगा 44,000, 36,000 और 60,000। तो सेकंड मेथड में क्या करते हैं अपन, पहले गुडविल को रेज करते हैं किसमें, ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में, और फिर उसको ऑल पार्टनर्स के न्यू रेशियो में इस गुडविल को अपन क्या करते हैं, राइट ऑफ कर देते हैं। ये देखो इलस्ट्रेशन नंबर 31, देखो इसको इंपॉर्टेंट टिक कर लो, 31। इलस्ट्रेशन नंबर 31 देखो, कह रहा है किया एंड लीला। Kia and Leela are partners sharing profit in the ratio of 3:2. किरण, उन्होंने किरण को एडमिट किया, फॉर 1/5 शेयर, 1/5 शेयर के लिए इन द प्रॉफिट बॉट, एंड शी ब्रॉट 24,000 गुडविल। और ये जो न्यू पार्टनर है गुडविल लेके आए कितने की, 24,000 की, ठीक है।
पढ़ो दोबारा लाइन. शी ब्रॉट 24,000 एज हर शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम दैट वाज क्रेडिटेड टू द कैपिटल अकाउंट. और ये जो नया पार्टनर जो गुडविल लेके आया है ये किया और लीला, इनके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हुआ है. कितना क्रेडिट हुआ है इसमें? 18,000. और इसमें कितना क्रेडिट हुआ है? 6,000. 18,000 और 6,000. ठीक है. अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कह रहा है? कैलकुलेट न्यू पीएसआर. आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है. देखो समझो जरा इस क्वेश्चन को. दो पार्टनर थे किया और लीला, प्रॉफिट को शेयर कर रहे हैं 3:2 में. नया इन्होंने किरण को एज ए न्यू पार्टनर एडमिट किया 1/5 शेयर के लिए, जिसके लिए वो गुडविल लेके आए कितने? 24,000. और ये जो गुडविल नया पार्टनर लेके आया है वो ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हुआ है कितना? 18 और 6,000. तो ये नया पार्टनर जो गुडविल लेके आता है वो ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होती है. कौन से रेशियो में? उनके सैक्रिफाइसिंग रेशियो में. यानी ये जो 24,000 दोनों मिला के 24,000 हो रहे हैं, यानी ये जो 24,000 दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं कौन से रेशियो में होंगे? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में. तो यहां से आप इनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल सकते हो. कैसे? 18,000 रेशियो 6,000 क्या हो गया? 3:1 इज द सैक्रिफाइसिंग रेशियो. ठीक है ना. यानी ये जो 1/5 शेयर है उसने किया और लीला से लिया किस रेशियो में? 3:1 में. इससे ये समझ में आ रहा है कि जो इसको 1/5 शेयर के लिए एडमिट किया, ये जो 1/5 शेयर है उसने किससे लिया है? एक तो किया से लिया है और दूसरी कौन है? लीला, उससे लिया है. तो किया और लीला से लिया है किस रेशियो में लिया है? 3:1 के रेशियो में लिया है. किस रेशियो में? 3:1 के रेशियो में. तो यानी इस 1/5 का 3/4 किया से लिया है और 1/5 का 1/4 किससे लिया है? लीला से लिया है. तो यानी कितना हो गया ये आपका? 3/20. और इससे कितना लिया है? 1/20. समझ में आया ये? तो अब न्यू पीएसआर क्या होगा किया का? अभी कितना है? 3/5 है. इसमें से कितना दे दिया? 3/20 दे दिया. तो 20 एलसीएम आएगा. 5 को 20 से डिवाइड करेंगे 4 को 3 से मल्टीप्लाई करा 12, 20 को 20 से डिवाइड करा 1 को 3 से करेंगे 3. कितना हो गया? 9/20. फिर लीला कितना है? अभी 2/5 है. इसमें से उसने कितना दिया है? 1/20. तो 20 एलसीएम आएगा. 5 को 20 से डिवाइड करा 4 2 8 -1 कितना हो जाएगा? 7/20. और किरण को एज अ न्यू पार्टनर एडमिट किया कितने शेयर के लिए? 1/5. ये 20 तो उसको भी 20 के इक्विवेलेंट करना है. तो ऊपर नीचे इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से. तो ये आ जाएगा 4/20. तो यानी आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो जाएगा? 9:7:4. ये आपका न्यू पीएसआर हो गया. ठीक है. इलस्ट्रेशन नंबर 34 देखिए. इसको 31 को इंपॉर्टेंट ही कर लेना. इलस्ट्रेशन नंबर 34. देखो क्या कह रहा है? ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1. सी एंड डी आर एडमिटेड. दो पार्टनर एक साथ एडमिट हुए सी और डी. एंड द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ए बी सी और डी, दो पार्टनर एक साथ एडमिट हुए सी और डी. और इनका जो न्यू पीएसआर है वो क्या है? 4:2:3:1. गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 2 लाख. फर्म की गुडविल का वैल्यूएशन करा. फर्म की गुडविल का वैल्यूएशन करा तो कितने की निकली? 2 लाख. फर्म की गुडविल निकली कितनी? 2 लाख. डी ब्रिंग रिक्वायर्ड गुडविल
एंड 50,000 कैश इन कैपिटल। अब नया पार्टनर जो डी है वो कह रहा है तो वो 50,000 तो कैश लाए क्या के लिए, कैपिटल। कह रहा है कैपिटल के लिए वो लेके आए कितने, 50,000। और क्या कह रहा है कि जो भी रिक्वायर्ड गुडविल होगी वो भी वो कैश में लेके आ जाएगा। तो कोई भी नया पार्टनर कितनी गुडविल, उससे हम कितनी गुडविल मंगाते हैं कि जो भी फर्म की गुडविल है, जैसे यहाँ पे फर्म की गुडविल कितनी है 2 लाख मल्टीप्लाई बाई इस शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो डी का शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना है 1/10। तो कोई भी पार्टनर इतनी गुडविल लेके आता है कितनी, जो भी फर्म की गुडविल है मल्टीप्लाई बाय जितना शेयर ऑफ प्रॉफिट उसने परचेस करा है उतनी गुडविल वो लेके आता है। तो ये कितना 20,000 की गुडविल ये कैश में ले आएगा। तो एक तो कैपिटल लेके आ जाएगा 50 की और साथ में गुडविल लेके आ जाएगा कितने की 20,000 की कैश में। अब आगे क्या लिखा है, सी एक और पार्टनर एडमिट किया था अपन ने, सी ब्रिंग 50,000 कैश एंड 40,000 वर्थ स्टॉक एज इज कैपिटल। सी जो है वो कैपिटल के लिए क्या लेके आ रहा है, कैपिटल के लिए तो कैश लेके आ रहा है कितने का, कैपिटल के लिए कैश लेके आ रहा है कितने का 50,000 का, प्लस क्या लेके आ रहा है स्टॉक लेके आ रहा है कितने का 40। ये दोनों चीजें वो अपनी कैपिटल के लेके आ रहा है, यानी सी की कैपिटल कितनी हो गई 90,000। और आगे लिखा है इन एडिशन टू द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ गुडविल इन कैश, इसके सिवा जो भी उसका रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ गुडविल है वो कैश में लेके आएगा। तो कितनी गुडविल लेके आता है नया पार्टनर, जो भी फर्म की गुडविल है मल्टीप्लाई बाय उसने जो भी शेयर ऑफ प्रॉफिट फर्म में परचेस करा है, कितना फर्म में गुडविल कितनी गुडविल परचेस करी है 3/10। तो ये कितना हो गया 60,000। तो ये 60,000 की गुडविल क्या होगा कैश में लेके आ जाएगा। समझ में आ गया। अब अपन इसको दोनों मेथड से करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट मेथड विदाउट रेजिंग एंड राइट ऑफ गुडविल अकाउंट। यहां तक समझ में आ गया क्वेश्चन। मेथड 1 विदाउट रेजिंग and write off goodwill account। तो सबसे पहले ये दोनों पार्टनर ये गुडविल और ये कैपिटल लेके आए, तो पहले डी जो लेके आए उसकी एंट्री कर लेते हैं। क्या लेके आए डी, बैंक अकाउंट डेबिट, कितना अमाउंट लेके आ रहा है डी, ये 50,000 तो कैपिटल के कैश में ले रहा है और 20,000 की गुडविल भी वो कैश में ले रहा है। तो 50 + 20 कितना हो गया 70,000 टू डी कैपिटल अकाउंट कितना 50,000 एंड टू प्रीमियम फॉर गुडविल कितना 20,000। ठीक है। उसके बाद नया पार्टनर जो है सी वो 50,000 रुपीज तो कैश और 60,000 ये 50 + 60 ये तो मतलब 50,000 तो कैपिटल के लिए और 60,000 का गुडविल, ये दोनों अमाउंट वो कैश में लेके आ रहा है। तो बैंक अकाउंट डेबिट कितना कैश लेके आ गया 50 + 60 कितना होता है 1,10,000 प्लस वो 40,000 और लेके आ रहा है स्टॉक काय के लिए कैपिटल के लिए। तो स्टॉक अकाउंट डेबिट कितना स्टॉक वो लेके आ रहा है 40,000 रुपीज का स्टॉक वो कैपिटल के लिए लेके आ रहा है। टू सी कैपिटल अकाउंट, सी की कैपिटल कितनी है 90,000 एंड टू प्रीमियम फॉर गुडविल कितना 60,000 टू प्रीमियम फॉर गुडविल कितना 60,000। उसके बाद अपन सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालेंगे। कैसे निकलेगा ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो कौन एडमिट हुए थे सी और डी, ओल्ड पार्टनर कौन है ए और बी। तो जो ओल्ड पार्टनर होते हैं वही सेक्रीफाइस करते हैं। क्या है ओल्ड रेशियो 2/3 और 1/3 माइनस न्यू रेशियो कितना है 4/10 एंड 2/10। तो 30 एलसीएम आएगा, 3 को 30 से डिवाइड करा 10
10 को 2 से किया 20, 10 को 30 से डिवाइड किया 3 को 4 से किया 12, कितना हो गया 8/30, 30 एलसीएम आएगा। 3 को 30 से डिवाइड किया 10 को 1 से किया 10 आएगा। 10 को 30 से डिवाइड किया 3 को 2 से किया 6, कितना आएगा 4/30, यानी सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो जाएगा 8:4 और 2:1। तो ये जो नया पार्ट है जो गुडविल लेके आए 20 तो ये लेके आया है और 60 है, तो 60 + 20 कितना होता है 80,000। तो इस 80,000 की गुडविल को अपन क्या करेंगे ओल्ड पार्टनर्स के सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। क्या एंट्री होगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट कितनी 20 तो इसकी और 60 इसकी, टोटल गुडविल कितनी हो गई 80,000 टू A's कैपिटल अकाउंट, टू A's कैपिटल अकाउंट एंड टू B कैपिटल अकाउंट, टू B कैपिटल अकाउंट। कौन से रेशियो में इनके सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। व्हाट इज सैक्रिफाइसिंग रेशियो 2:1। तो 80,000 को 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, यह आएगा 53,333 एंड 26,667। नाउ मेथड 2, क्लियर है यहां तक। मेथड 2, बाय रेजिंग एंड राइट ऑफ गुडविल अकाउंट, बाय रेजिंग एंड राइट ऑफ, बाय रेजिंग एंड राइट ऑफ गुडविल अकाउंट, बाय रेजिंग एंड राइट ऑफ गुडविल अकाउंट। सबसे पहले क्या करेंगे इस गुडविल को अपन, ये जो भी फर्म की गुडविल है कितनी है 2 लाख है, इसको ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में क्या करेंगे रेज करेंगे। तो एंट्री हो जाएगी गुडविल अकाउंट डेबिट, गुडविल अकाउंट डेबिट कितना 2 लाख, गुडविल अकाउंट डेबिट 2 लाख टू A's कैपिटल अकाउंट, टू A's कैपिटल अकाउंट एंड टू B कैपिटल अकाउंट, टू B कैपिटल अकाउंट। कौन से रेशियो में ओल्ड रेशियो में। व्हाट इज ओल्ड रेशियो 2:1। तो 2 लाख को 2:1 के रेशियो में रेज करना है। तो 2 लाख डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2, यह आएगा 1,33,333 एंड 2 लाख डिवाइडेड बाय 3 66,667। इस गुडविल को अपन क्या करेंगे ऑल पार्टनर्स के न्यू रेशियो में राइट ऑफ कर देंगे। न्यू रेशियो यहां दे रखा है आपको, ये दे रखा है 4:2:3:1। तो एंट्री हो जाएगी A's कैपिटल अकाउंट डेबिट, A's कैपिटल अकाउंट डेबिट, B's कैपिटल अकाउंट डेबिट, B's कैपिटल अकाउंट डेबिट, C कैपिटल अकाउंट डेबिट, C कैपिटल अकाउंट डेबिट, D कैपिटल अकाउंट डेबिट, D कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, टू गुडविल अकाउंट कितना है फर्म की गुडविल कितनी थी 2 लाख, 2 लाख की गुडविल रेज करी थी। अब इसकी को राइट ऑफ करेंगे न्यू रेशियो में। एंड व्हाट इज न्यू रेशियो दे रखा है 4:2:3:1। तो एलसीएम कितना था 10, कितना आएगा 80,000, 40,000, 60,000 और 20,000। समझ में आ गया। इलस्ट्रेशन नंबर 36, ये समझ में आ गया क्वेश्चन। इलस्ट्रेशन 36, क्या कह रहे हैं A and B are partners, A and B are partners sharing profit in the ratio of 7:5, sharing profit in the ratio of 7:5
On 1st April 2016 they admitted C for 1/6 शेयर. इन्होंने C को एडमिट किया कितने शेयर के लिए? 1/6 शेयर के लिए. एंड द न्यू रेशियो, जो आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है A, B एंड C का, वो क्या है आपका? 13:7:4. C contribute the following assets toward his capital and his share of goodwill. अपनी कैपिटल और गुडविल दोनों के लिए वो ये सारे असेट्स वो लेके आया है. क्या क्या लेके आया है? स्टॉक वो लेके आया कितने का? 60,000 रुपीज का. डेटर्स, वो डेटर्स लेके आए कितने के? डेटर्स लेके आए 80,000 के. उसके बाद लैंड, वो लैंड लेके आए कितने की? लैंड लेके आए 2 लाख रुपीज की. लैंड के बाद प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी वो लेके आए कितने की? 1,20,000 की. तो टोटल ये जो अमाउंट है वो किसके लिए लेके आया है? कैपिटल प्लस गुडविल दोनों को मिला के ये असेट्स वो लेके आया है. कितने लेके आया है? 60,000 प्लस 80,000 प्लस 2 लाख प्लस 1,20,000. कितना हुआ? 4,60,000. इस 4,60,000 में दो चीजें इंक्लूड हैं, एक तो कैपिटल और एक गुडविल. कैपिटल एंड गुडविल, कैपिटल एंड गुडविल. अब अपन को इसको बाइफिकेट करना है, गुडविल कितनी है और कैपिटल कितनी है. कैसे करेंगे इसको बाइफिकेट? यहाँ पे क्वेश्चन में आपको दे रखा है ऑन एडमिशन द गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड एट 7,50,000. एट द टाइम ऑफ एडमिशन फर्म की गुडविल का वैल्यूएशन किया, तो फर्म की गुडविल का वैल्यूएशन किया तो वो कितने की निकली? 7,50,000 की फर्म की गुडविल निकली. तो अभी मैंने आपको बताया नया पार्टनर कितनी गुडविल लेके आता है? जो भी फर्म की गुडविल है उसमें उसका जितना भी शेयर होता है, जितना भी शेयर ऑफ प्रॉफिट होता है उतनी गुडविल नया पार्टनर लेके आता है. तो फर्म की गुडविल कितनी है? 7,50,000. नए पार्टनर को आपने कितने शेयर के लिए एडमिट किया? 1/6. तो 1/6 शेयर की वो गुडविल लेके आएगा. तो 7,50,000 इंटू 1/6 कितना होता है? 1,25,000. यानी इस 4,60,000 में से 1,25,000 रुपीज की तो क्या है? गुडविल है. और बाकी जगह जो रिमेनिंग अमाउंट है वो कैपिटल है. कितना? 3,35,000 की क्या है? कैपिटल है. ठीक है. अब अपन को इसकी एंट्री करनी है. तो फर्स्ट एंट्री अपन करते हैं ये कैपिटल और गुडविल को लेके आने की. तो क्या क्या लेके? ये सारे असेट्स को लेके आए. अब ये फर्म के असेट्स हो गए. और बिजनेस में जब असेट्स आते हैं तो उनको अपन क्या करते हैं? डेबिट. तो एंट्री क्या होगी आपकी? स्टॉक अकाउंट डेबिट. स्टॉक अकाउंट डेबिट कितना? 60,000. डेटर्स अकाउंट डेबिट, डेटर्स अकाउंट डेबिट कितना? 80,000. लैंड अकाउंट डेबिट, लैंड अकाउंट डेबिट 2 लाख. प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट कितना? 1,20,000. टू सी कैपिटल अकाउंट, टू सी कैपिटल अकाउंट कितना? 3,35,000. 3,35,000. एंड टू प्रीमियम फॉर गुडविल, टू प्रीमियम फॉर गुडविल 1,25,000. अब ये जो नया पार्टनर गुडविल लेके आया इसको अपन क्या करेंगे? ओल्ड पार्टनर्स के सेक्यूरिटाइजिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. अब यहाँ पे आपको न्यू पीएसआर गिवन है तो सेक्यूरिटाइजिंग रेशियो आपको निकालना पड़ेगा. तो सेक्यूरिटाइजिंग रेशियो क्या होता है? न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, सॉरी ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो. तो ए एंड बी, ओल्ड रेशियो क्या है आपका? ओल्ड रेशियो क्या है आपका?
7/12 and 5/12, 7/12 and 5/12, एंड न्यू रेशियो कितना है 13/24 एंड 7/24, 24 एलसीएम आएगा। 12 को 24 से डिवाइड किया 2 7 14 माइनस 13 कितना हो गया 1/24, फिर 24 एलसीएम आएगा। 12 को 24 से डिवाइड किया 2 5 10 माइनस 7 कितना हो गया 3/24। व्हाट इज सेक्रीफाइसिंग रेशियो? सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज 1:3। सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज 1:3। तो एंट्री हो जाएगी आपकी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 1,25,000 to A's capital account and to B's capital account, कौन से रेशियो में? सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या है 1:3। तो यह आएगा 31,250 एंड 93,750। अब इसको अपन दूसरे मेथड से करते हैं, मेथड 2, बाय रेजिंग एंड राइट ऑफ गुडविल अकाउंट। तो सबसे पहले ये जो नया पार्टनर कैपिटल लेके आया इसकी एंट्री करेंगे। तो एंट्री क्या हो जाएगी आपकी स्टॉक अकाउंट डेबिट कितना 60,000, डेटर्स अकाउंट डेबिट कितना 80,000, लैंड अकाउंट डेबिट कितना 2 लाख, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट कितना 1,20,000, टू सी कैपिटल अकाउंट 4,60,000, टू सी कैपिटल 4,60,000। इस मेथड में वो कैपिटल और गुडविल को बाइफिकेट नहीं करते, जो भी अमाउंट नया पार्टनर लेके आ रहा है वो सब उसके कैपिटल अकाउंट में अपन क्या करते हैं क्रेडिट कर देते हैं। अब एंट्री क्या होगी, ये जो फर्म की गुडविल थी इसको ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में रेज करेंगे। तो एंट्री हो जाएगी आपकी गुडविल अकाउंट डेबिट कितना 7,50,000 टू A's कैपिटल अकाउंट एंड टू B कैपिटल अकाउंट, कौन से रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। व्हाट इज ओल्ड रेशियो 7:5। 7,50,000 है, 7,50,000 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 7 कितना हो गया 4,37,500 इंटू 5 कितना हो गया 3,12,500। अब इसको क्या करेंगे अपन ऑल पार्टनर्स के न्यू रेशियो में राइट ऑफ कर देंगे, ऑल पार्टनर्स के न्यू रेशियो में। तो एंट्री हो जाएगी A's कैपिटल अकाउंट डेबिट, B कैपिटल अकाउंट डेबिट, C कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। कितना है, कितनी थी 7,50,000। इसको न्यू रेशियो में क्या करेंगे, न्यू रेशियो में राइट ऑफ कर देंगे। व्हाट इज न्यू रेशियो 13:7:4। 7,50,000 है, इसको 7 इसमें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। 7,50,000 डिवाइडेड बाई कितना होगा 24 इंटू 13 क्या होगा 4,06,250 इंटू 7 2,18,750
750, उसके बाद 4, ये हो जाएगा 1,25,000। तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट 4,06,250, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 2,18,750, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट 1,25,000, टू गुडविल हो जाएगा कितना 7,50,000। ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर 37। क्या कह रहा है? आरती एंड भारती, आरती एंड भारती are partners in a firm sharing profit in the ratio of 3:2. They admitted Sarthi as a new partner, and the new profit sharing ratio of Aarti, Bharti and Sarthi is 2:1:1। ठीक है ना? अच्छा, एक चीज और, जैसे अपन ने अभी मेथड 2 किया था ना, तो इसमें जैसे ये नया पार्टनर ये लेके आ रहा था, ये गुडविल, ये उसकी एंट्री यहाँ पे भी होगी, तो यहाँ पे एंट्री क्या हो जाएगी? अगर मेथड 2 की अगर मैं बात करूँ इस क्वेश्चन में, तो यहाँ पे एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डी कैपिटल अकाउंट 70,000। ये एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट 1,10,000, स्टॉक अकाउंट डेबिट 40 टू सी कैपिटल 1,50,000। ये मैंने एंट्री करी नहीं इसमें, इसमें भी अपन ने करी थी, हाँ, दोनों की कंबाइंड। जैसे यहाँ पे अगर एंट्री क्या होगी, यहाँ पे ये एंट्री करी थी, तो मेथड 2 में ये एंट्री क्या हो जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल 2,60,000। ठीक है ना? तो मेथड 2 जो ये अपन कर रहे हैं उसमें ये लेके आने की एंट्री होगी कैपिटल टू गुडविल, लेकिन जो भी अमाउंट होगा सारे अमाउंट उसके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा, किसके? न्यू पार्टनर्स के। देखो, आरती और भारती दो पार्टनर है, शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। दे एडमिटेड सारथी एज अ न्यू पार्टनर एंड द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी 2:1:1। सारथी ब्रॉट 1 लाख फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल। सारथी जो है वो गुडविल लेके आ रहे हैं कितना? शेयर ऑफ गुडविल लेके आ रहे हैं कितना? 1 लाख। ठीक है ना? गुडविल ऑलरेडी अपेयर इन द बुक्स ऑफ आरती एंड भारती, एंड एट द टाइम ऑफ एडमिशन गुडविल ऑलरेडी अपेयर इन द बुक्स। गुडविल बुक्स में कहां शो होती है? बैलेंस शीट की असेट साइड में। कह रहे हैं बैलेंस शीट की असेट साइड में ऑलरेडी गुडविल अकाउंट शो हो रहा है, कितने से? 60,000 रुपीज से। कितने से? 60,000 रुपीज से। अब अपन को इसकी एंट्री पास करनी है। समझ में आ गया? सबसे पहले अपन मेथड 1 से करते हैं, विदाउट रेजिंग एंड राइट ऑफ गुडविल अकाउंट। तो सबसे पहला काम क्या करना है? अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 26, अकॉर्डिंग टू AS 26, अब कोई गुडविल बुक्स में अपेयर नहीं होनी चाहिए। तो ये जो गुडविल अभी बुक्स में अपेयर हो रही है 60,000 की, सबसे पहले इस गुडविल को क्या करेंगे? ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ कर देंगे। तो एंट्री हो जाएगी आरती कैपिटल अकाउंट डेबिट, आरती कैपिटल अकाउंट डेबिट, भारती कैपिटल अकाउंट डेबिट, भारती कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। टू गुडविल कितना है? 60,000 है। इसको इनके ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ करेंगे। क्या है? 3:2। तो ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ करेंगे, आएगा 36,000 एंड 24,000। अब नया पार्टनर क्या कर रहा है? 1 लाख की गुडविल कैश में लेके आ रहा है। अब लेके आने की एंट्री पास करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल,
बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, कितनी गुडविल लेके आया नया पार्टनर? 1 लाख की। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल कितना? 1 लाख। अब नया पार्टनर जो गुडविल लेके आया इसको अपन क्या करेंगे? ओल्ड पार्टनर्स के सेक्रीफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। व्हाट इज सेक्रीफाइसिंग रेशियो? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो आरती एंड भारती, व्हाट इज ओल्ड रेशियो? ओल्ड रेशियो इज 3/5 एंड 2/5 माइनस न्यू रेशियो, न्यू रेशियो इज 2/4 एंड 1/4। 20 एलसीएम आएगा। 5 को 20 से डिवाइड किया 4, 4 को 3 से किया 12, 4 को 20 से डिवाइड किया 5, 5 को 2 से किया 10, कितना हो गया? 2/20। 20 एलसीएम आएगा। 5 को 20 से डिवाइड किया 4, 4 2 ज़ा 8, 4 को 20 से डिवाइड किया 5, 5 1 ज़ा 5, 8 माइनस 5, 8 में से 5 के कितना हुआ? 3, 3/20। व्हाट इज सेक्रीफाइसिंग रेशियो? 2:3, 2:3 इज द सेक्रीफाइसिंग रेशियो। क्या एंट्री होगी? ये नया पार्टनर जो गुडविल लेके आया इसको ओल्ड पार्टनर्स के सेक्रीफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो एंट्री हो जाएगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट कितना? 60,000, सॉरी 1 लाख। नया पार्टनर 1 लाख की गुडविल है था, तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 1 लाख टू आरती कैपिटल अकाउंट, टू आरती कैपिटल अकाउंट एंड टू भारती कैपिटल अकाउंट, टू भारती कैपिटल अकाउंट। कौन से रेशियो में? इनके सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या है? 2:3। तो 1 लाख को इनके सेक्रीफाइसिंग रेशियो 2:3 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। कितना आएगा? 40,000 एंड 60,000, 40,000 एंड 60,000। ठीक है। नाउ मेथड 2, मेथड 2 विदाउट रेजिंग एंड राइट, बाय रेजिंग एंड राइट ऑफ गुडविल अकाउंट। तो सबसे पहली एंट्री क्या होगी? ये जो नया पार्टनर गुडविल लेके आ रहा है कितने की? 1 लाख की इसकी करेंगे। तो एंट्री क्या होती है? बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू सारथी कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू सारथी कैपिटल अकाउंट। कितना? 1 लाख, 1 लाख। अब इसमें जो नेक्स्ट एंट्री अपन करते हैं उसका मोटिव क्या होता है कि एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर जो भी फर्म की गुडविल है उसको एक बार बुक्स में क्या करना है? रिकॉर्ड करना है, रेज करना है। तो फर्म की गुडविल कैसे निकालेंगे? ये नया पार्टनर 1 लाख की गुडविल लेके आया। कितनी गुडविल लेके आएगा नया पार्टनर? जो भी फर्म की गुडविल है, अपन ने माना फर्म की गुडविल एक्स है, उसमें उसका जो भी शेयर ऑफ प्रॉफिट है उतनी गुडविल लेके आएगा। तो नए पार्टनर का शेयर ऑफ कितना है? 1/4। तो उसके लिए वो कितनी गुडविल लेके आया है? 1 लाख की। यानी आपके फर्म की गुडविल कितनी हो गई? 1 लाख इंटू 4/1 दैट इज 4 लाख। यानी एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर फर्म की गुडविल कितनी थी? फर्म की गुडविल थी आपकी कितनी? 4 लाख। फर्म की गुडविल थी कितनी? 4 लाख। ठीक है ना। अब क्या कैसे करेंगे एंट्री? 2 तरीके हैं। पहला तो ये जो 60,000 की गुडविल इसको राइट ऑफ कर दो, ये एंट्री होगी गुडविल को राइट ऑफ करने की। फिर आप इस 4 लाख की गुडविल को रेज करो ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में, और फिर आप इसको क्या करो? जो गुडविल आपने रेज करी है 4 लाख की, इसको ऑल पार्टनर्स के न्यू रेशियो में राइट ऑफ कर दो। एक तरीका तो ये है कि 3 एंट्री अब करो। एक तरीका और है, हमारा मोटिव क्या है कि 4 लाख की गुडविल एक बार बुक्स में शो होनी चाहिए। तो 4 लाख में से 60,000 की गुडविल तो ऑलरेडी शो हो रही है, तो 4 लाख में से 60,000 की गुडविल ऑलरेडी रिकॉर्डेड है। तो मैं क्या करता हूं? अभी 3,40,000 की गुडविल को और रिकॉर्ड कर लेता हूं, या यूं बोलिए 3,40,000 की गुडविल को और रेज कर लेते हैं ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में। तो 60,000 तो यही 3,40,000 और हो जाएगी, तो फर्म की गुडविल कितनी हो जाएगी बुक्स में शो? 4 लाख। और मैंने बताया यहाँ पे जो एंट्री करते हैं उसका मोटिव ये होता है कि एट द टाइम ऑफ एडमिशन जो भी फर्म की गुडविल है उसको एक बार बुक्स में शो करना।
तो अपन इससे करते हैं। तो सबसे पहले गुडविल को रेज करेंगे। एंट्री क्या होगी? गुडविल अकाउंट डेबिट। गुडविल अकाउंट डेबिट कितना? 3,40,000 टू आरती कैपिटल अकाउंट एंड टू भारती कैपिटल अकाउंट। कौन से रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। क्या है आपका ओल्ड रेशियो? 3:2। तो 3,40,000 को इसके ओल्ड रेशियो में रेज करेंगे 3:2 में। तो ये आ जाएगा 3,40,000 3,40,000 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 3। ये आएगा 2,04,000 एंड 1,36,000। अब ये सेकंड एंट्री करने से क्या हुआ? 60 की गुडविल थी, 3,40,000 और रिकॉर्ड कर ली। तो यानी फर्म की बुक्स में अब कितनी गुडविल शो रही है? 4 लाख की। तो अब इस गुडविल को अपन क्या करेंगे? ऑल पार्टनर्स के न्यू रेशियो में राइट ऑफ कर देंगे। तो एंट्री हो जाएगी आरती कैपिटल अकाउंट डेबिट, आरती कैपिटल अकाउंट डेबिट, भारती कैपिटल अकाउंट डेबिट, भारती कैपिटल अकाउंट डेबिट, और कौन था? सारथी कैपिटल अकाउंट डेबिट, सारथी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल कितनी गुडविल राइट ऑफ करनी है? 4 लाख की। कौन से रेशियो में? न्यू रेशियो में। एंड न्यू रेशियो क्या है? 2:1:1। तो 4 लाख को 2:1:1 में करेंगे, कितना आएगा? 2 लाख, 1 लाख एंड 1 लाख। समझ में आया? थर्टी 38 देखो। क्या कह रहे हैं? ए एंड बी आर पार्टनर्स, A and B are partners sharing profit in the ratio 3:2. They admitted C for 1/4 share in future profit, and the new profit sharing ratio of A, B and C is 5:4:3. ठीक है ना? C को एडमिट किया 1/4 के लिए। C bring 50,000 एज कैपिटल। नया पार्टनर कैपिटल लेके आ रहा है, कितने की? 50,000 की कैपिटल लेके आ रहा है, बट कुड नॉट ब्रिंग एनी अमाउंट फॉर गुडविल। लेकिन गुडविल के लिए कुछ लेके नहीं आ रहा। मतलब जो भी इसको गुडविल का अमाउंट लेके आना है, ये गुडविल का अमाउंट कैश में लेके नहीं आ रहा। द फर्म गुडविल ऑन C एडमिशन इज 48,000। फर्म की गुडविल का वैल्यूएशन किया गया ऑन द डेट ऑफ एडमिशन, तो वो कितनी निकली? 48,000। फर्म की गुडविल निकली कितनी? 48,000। तो यहाँ पे नया पार्टनर गुडविल का अमाउंट कैश में लेके नहीं आ रहा। तो क्या करते हैं? सबसे पहले मेथड 1 से करते हैं अपन। देखो वैसे तो कंसेप्ट मैंने आपको बताया था, कैपिटल लेके आ रहा है, नए पार्टनर का जो भी शेयर ऑफ गुडविल होगा उसकी कैपिटल में से निकालेंगे और ओल्ड पार्टनर्स के क्या करेंगे? ओल्ड पार्टनर्स के सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। दूसरा इसके मैंने ये 4 मेथड स्टेप्स बना रखे हैं। जब नया पार्टनर गुडविल लेके नहीं आए कैश में, तो सबसे पहले स्टेप 1 में क्या करो? फर्म की गुडविल निकालो ऑन द डेट ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। तो फर्म की गुडविल कितनी है? 48,000। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या करो? आप इस फर्म की गुडविल में से नए पार्टनर का शेयर निकालो।
तो नया पार्टनर कौन है? सी। तो सी शेयर इन गुडविल, तो सी शेयर इन गुडविल क्या होगी? 48,000 इंटू 1/4 कितना हो जाएगा? 12,000। उसके बाद इस फर्म की ये जो आपने उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करो? सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालो। सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होता है? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो ए एंड बी, ओल्ड रेशियो क्या है? 3/5 और कितना है? 2/5। न्यू रेशियो, न्यू रेशियो कितना हो जाएगा? 5/12 एंड 4/12। 60 एलसीएम आएगा 36 माइनस 25, 11/60। 60 एलसीएम आएगा, 5 को 60 से डिवाइड करा 12, 12 को 2 से किया 24, 12 को 60 से डिवाइड किया 5, 5 को 4 से मल्टीप्लाई करा 20, कितना हो गया? 4/60। यानी आपका जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो है वो क्या हो जाएगा? 11:4। अब आपको एंट्री पास करनी है, तो एंट्री क्या होगी? अब नया पार्टनर का शेयर गुडविल कितना है? 12। तो पहले तो वो कैपिटल लेके आया है, उसकी एंट्री कर लो। बैंक अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल अकाउंट 50,000 एंड 50,000। अब नया पार्टनर ये जो कैपिटल लेके आया, क्या करो? उसको कितनी गुडविल लेके आनी थी? 12। तो ये जो कैपिटल वो लेके आया इसमें से 12,000 निकालो और 12,000 रुपीज निकाल कर किस में डिस्ट्रीब्यूट कर दो? ए और बी में। कौन से रेशियो में? उनके सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। तो सी की कैपिटल में से 12,000 निकालेंगे तो सी की कैपिटल कम हो जाएगी। कैपिटल लायबिलिटी है और लायबिलिटी जब रिड्यूस होती है तो उसको अपन क्या करते हैं? डेबिट। तो सी कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना निकालना है? 12,000 और किस में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है? ए एंड बी में। तो टू एज कैपिटल अकाउंट एंड टू बीज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट कौन से रेशियो में? सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। एंड व्हाट इज सेक्रीफाइसिंग रेशियो? 11:4। तो 12,000 को 11:4 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अपन, तो आएगा 8,800 और 3,200। 3,200। आप इस सेकेंड एंट्री की जगह एक और एंट्री, आप इसकी जगह एक और एंट्री पास कर सकते हैं थ्रू करंट अकाउंट। तो एंट्री क्या हो जाएगी? सी करंट अकाउंट डेबिट, सी करंट अकाउंट डेबिट कितना? 12,000 टू एज कैपिटल अकाउंट, टू एज कैपिटल अकाउंट 8,800 एंड टू बीज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट कितना? 3,200। इन दोनों में से कोई भी एंट्री आप एग्जाम में करेंगे फुल मार्क्स आपको मिलते हैं। मेथड 2, बाय रेजिंग एंड राइट ऑफ गुडविल अकाउंट। सबसे पहला काम, नया पार्टनर कैपिटल लेके आ रहा है, उसकी एंट्री कर लो पहले। तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल अकाउंट कितना? 50,000, 50,000। अब नेक्स्ट एंट्री करने का मोटिव क्या है कि एट द टाइम ऑफ एडमिशन जो भी फर्म की गुडविल है उस फर्म की गुडविल को एक बार अपनी बुक्स में क्या करना? रिकॉर्ड करना। तो एट द टाइम ऑफ एडमिशन फर्म की गुडविल कितनी थी? 48,000। तो इस गुडविल को एक बार अपन को अपनी बुक्स में क्या करना है? रिकॉर्ड करना है। तो एंट्री होगी गुडविल को रेज करने की। गुडविल अकाउंट डेबिट, फर्म की गुडविल इज 48,000 टू एज कैपिटल अकाउंट, टू एज कैपिटल अकाउंट एंड टू बीज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट कितना है? 48,000 है। इसको रेज करेंगे किसमें? ओल्ड रेशियो में। व्हाट इज ओल्ड रेशियो? 3:2। तो 48,000 को 3:2 में रेज करेंगे तो ये आ जाएगा आपका क्या? 48 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 3
कितना हो गया 28,800, ठीक है ना, इंटू 2 19,200, ठीक है। अब इस गुडविल को अपन राइट ऑफ कर देंगे बिटवीन ऑल पार्टनर्स इन देयर न्यू रेशियो। तो एंट्री हो जाएगी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, टू गुडविल कितना है 48,000 की गुडविल है। इसको न्यू रेशियो में क्या करेंगे, राइट ऑफ कर देंगे। व्हाट इज न्यू रेशियो, 5:4:3। तो 48,000 है, 20,000, 16,000 और 12,000। समझ आ गया। चलिए नेक्स्ट क्लास में करते हैं इसको।